नमस्कार, धारा क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार एक अर्थालंकार है, अर्थात जिस काव्य में सुंदरता अर्थ के माध्यम से आती हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। उपमा अलंकार को समझने से पहले उसकी हम परिभाषा देखेंगे। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता की जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं, जब काव्य में समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता अथवा तुलना अन्य वस्तु से की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। इस अलंकार को पहचानने के लिए कुछ शब्द हैं जिसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि इस काव्य में या श्लोक में उपमा अलंकार है। तो वे कौन से शब्द हैं? जैसे सी, सा, से, सम, समान, तुल्य, सदृश, इव, सरिस, जैसा आदि। तो इन शब्दों की किसी शब्दों के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ उपमा अलंकार है। यदि किसी पंक्ति में सा, सी, से इस तरह के कोई शब्द आते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। और वैसे वाक्य के अर्थ को पढ़ने से भी पता चल जाता है कि इसमें उपमा अलंकार है, और यदि अर्थ के माध्यम से पता नहीं चल रहा है तो यहाँ पर शब्द के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द। तो जैसे हम आपको एक उदाहरण देते हैं, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। तो राधा के चरण किसके समान कोमल है? गुलाब के। तो किसकी तुलना किससे की जा रही है? राधा के चरणों की तुलना गुलाब से की जा रही है। तो यहाँ पर जो राधा के चरण है वो उपमेय है, गुलाब यहाँ उपमान है, और जो कोमल है उसका गुण है, कोमलता का गुण है, उसका धर्म है, तो यहाँ पर साधारण धर्म है। और जो समान है, समान शब्द है, वो हमारा उपमावाचक शब्द है। तो ये जो उपमा अलंकार के जो 4 अंग है, इनके माध्यम से हम पहचानते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो उपमेय होता है, उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, यानी कि किसकी तुलना की जा रही है? राधा के चरणों की। और किससे की जा रही है? गुलाब से। यहाँ पर राधा के चरण और उपमान हो गया गुलाब। और इसका साधारण धर्म क्या है? गुण क्या है? गुण है इसका कोमलता। तो साधारण धर्म जिस गुण या विषय में उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है वहाँ पर साधारण धर्म होता है। और उपमावाचक शब्द क्या है इसमें? समान। जैसा कि अभी बताया था, कुछ शब्द है सा, सी, से, सम, समान, तुल्य, सदृश। ये जो शब्द हैं इनसे हम पहचानते हैं कि ये उपमावाचक शब्द है। एक और उदाहरण देखिए, सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो अभी राधा के जो चरण थे वो गुलाब के समान कोमल थे, यहाँ पर सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता जी के मुख की तुलना की जा रही है चंद्रमा से। तो जो सीता जी का मुख है वो है उपमेय और चंद्रमा उपमान। तो जो सीता जी का मुख है वो कैसा है? सुंदर है, सुंदरता का गुण है उसमें, है ना। तो यहाँ पर साधारण धर्म सुंदर शब्द आएगा, और के समान में आएगा हमारा उपमावाचक शब्द। तो बच्चों, इसमें यही समझना है कि किससे तुलना की जा रही है। जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, और जिससे तुलना की जाए वो उपमान शब्द होता है। अब इसका स्पष्टीकरण हम कैसे लिखेंगे? उपयुक्त उदाहरण में मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है, सुंदर साधारण धर्म है, समान उपमावाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, तो इसका हिंदी में अर्थ देखिए कि पीपल के पत्ते के समान मन डोला। तो मन डोला किसके समान? पीपल के पत्ते के समान। तो जो मन है, मन इसमें उपमेय है, और पीपर पात उपमान है, और जो डोला शब्द हमारा साधारण धर्म है। डोलने का जो गुण है इसमें,
धर्म है ये। तो डोला शब्द हमारा साधारण धर्म है। और सरिस, सरिस माने यानी कि के समान, की तरह मन डोल रहा है, पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है। तो जो सरिस शब्द है वो हमारा उपमावाचक शब्द है। बहुत ही आसान तरीका है उपमा अलंकार को समझने का कि यदि किसी की किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना की जाए, यानी कि पीपल के पत्ती, मन की पीपल के पत्ते से तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार है। उपयुक्त उदाहरण में उपमान पीपर पात में उपमेय मन, साधारण धर्म डोला और उपमावाचक शब्द सरिस है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद, हरि यानी कि हरि के, और पद यानी कि चरण। हरि के जो चरण है वो कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पर हरि के चरणों की किससे तुलना की जा रही है? कमल से, है ना। और जो कमल है वो कमल कैसा है? कोमल, है ना। तो जो कोमल है इसमें गुण। हरि के जो चरण है वो है उपमेय, और कमल उपमान, और कोमल हो गया हमारा साधारण धर्म। और जो से शब्द है, से, ये है हमारा उपमावाचक शब्द। एक और उदाहरण देखिए, लघु तरनी हंसनी सी सुंदर। लघु तरनी, नदी के तट को हंस के समान बताया गया है। तो ये जो है नदी, तरनी, तरनी किसके समान सुंदर है? हंसनी की। तो तरनी शब्द जो है हमारा उपमेय है, और हंसनी क्या है? हमारा उपमान। और इसका गुण क्या है? सुंदरता का गुण है। तो इसमें सुंदर शब्द है हमारा साधारण धर्म। और सी जो शब्द है वो हमारा है उपमावाचक शब्द। तो यहाँ पर तरनी उपमेय, हंसनी उपमान, सुंदर साधारण धर्म, और सी जो शब्द है वो है हमारा उपमावाचक शब्द। तो बस बच्चों, किसी भी वाक्य को पढ़ते हुए यदि हमें उपमा अलंकार को ढूंढना है तो वहाँ पर एक तो हमें शब्दों से पहचानना है, एक उसके अर्थ से भी पहचानना है। यदि किसी व्यक्ति की या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जा रही है, यहाँ पर नदी की तुलना हंस से की जा रही है, हंसनी से की जा रही है, तो इसमें उपमा अलंकार है। हरि के चरणों की कमल से की जा रही है तुलना, कमल के समान कोमल है। सीता जी का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर सीता जी के मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। राधा के चरणों की तुलना गुलाब से की जा रही है। तो ये जो वाक्य हैं, ये जो पंक्तियां हैं हमारी, इनमें उपमा अलंकार है। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।